हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 5 यानी भाग 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम विभिन्न प्रकार के परमाणु मॉडल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए गए अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला परमाणु मॉडल जो था वह 1904 में जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसको प्लम पुडिंग थ्योरी या वाटरमेलन थ्योरी या रेजिन पुडिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि हलवे में बेर या किशमिश या तरबूजे में बीज जैसे फैले होते हैं, उसी प्रकार परमाणु की भी स्थिति होती है। परमाणु में ही परमाणु जो है वह स्फेरिकल होता है, गोलीय होता है, और उसमें उसके पॉजिटिव चार्ज जो हैं वह विभिन्न भागों में फैले होते हैं, तरबूज के बीज के समान, और इलेक्ट्रॉन जो है उसी प्रकार फैला होता है। इस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी ऋण आवेशित कणों की संख्या धन आवेशित कणों की संख्या के बराबर होती है, और परमाणु जो है निगेटिवली न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार थॉमसन के द्वारा जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया, यह वैज्ञानिक आधारों को सत्यापित नहीं कर पाया और यह मॉडल जो है वह फेल हो गया। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने एक अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली चादर ली और उस पतली चादर पर उन्होंने अल्फा किरणों से प्रहार कराया। अल्फा किरणों के प्रहार कराने के क्रम में उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा किरणें परमाणु को सीधे पार कर जाती हैं। कुछ अल्फा किरणें अपने रास्ते से विचलित होती हैं तथा 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस मार्ग पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। इसके आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित जो निष्कर्ष थे वह निकाले। पहला, उन्होंने कहा कि अधिकतर अल्फा किरणें परमाणु को सीधे पार कर जाती हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश स्थान खोखला होता है, खाली होता है, जिसके कारण अल्फा किरणें परमाणु को सीधे पार कर जाती हैं। कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं। चूँकि अल्फा किरणें भी पॉजिटिव चार्ज होती हैं, इसका मतलब है कि एटम के अंदर इनर पार्ट में कोई पॉजिटिव चार्ज है, जिससे अल्फा किरणें जो है अपने मार्ग से जो है डाइवर्ट करती हैं। तीसरी बात उन्होंने बतलाई कि 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस मार्ग पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। इसका मतलब हुआ कि परमाणु के नाभिक में यानी केंद्र में कोई ठोस अभेद्य वस्तु है, जिससे टकराकर अल्फा किरणें वापस लौट आती हैं अपने मार्ग पे। इस आधार पर उन्होंने परमाणु में एक नाभिक की खोज की, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा, और उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया। तो पहले हम लोग जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को देखते हैं, एटॉमिक मॉडल को देखते हैं कि जे थॉमसन के अनुसार एटॉमिक मॉडल उनका कैसा था। उन्होंने कहा कि परमाणु क्या है, तो तरबूज के समान है। अब तरबूज में जगह जगह बीज होते हैं, तो जैसे बीज तरबूज में फैले होते हैं उसी प्रकार, चूँकि उस समय तक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, तो
उसमें जो है पॉजिटिव चार्ज जो हैं जगह जगह फैले होते हैं और उसी प्रकार निगेटिव चार्ज भी जगह जगह फैले होते हैं और इनकी संख्या जो है वह नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की संख्या लगभग बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली निगेटिव न्यूट्रल होता है। तो इस मॉडल को वाटर मिलन मॉडल भी कहा जाता है। तो देखते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। Atomic model of J.J. Thomson. J.J. Thomson proposed the first atomic model in 1904, which is known as the palm pudding or raisin pudding or watermelon model. मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे हलवा में हम किशमिश को मिला देते हैं तो किशमिश अलग अलग छितरा जाता है, जैसे हलवा में बेर को मिला दिया जाता है तो बेर अलग अलग छितरा जाता है। वाटरमेलन में आप देखिएगा बीज जो है वाटरमेलन के बीच वाले भाग में धंसे होते हैं। तो उस मॉडल को उन्होंने बतलाया परमाणु को कि सेम लाइक ए वाटरमेलन, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम हैज़ ए स्फेरिकल शेप। परमाणु का आकार गोलीय होता है, इन विच द चार्ज ऑफ यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें प्लस चार्ज जो है धनावेशित प्लस चार्ज जो है परमाणु में फैले होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट जस्ट लाइक द सीड ऑफ वाटरमेलन। और वाटरमेलन में तरबूज में जैसे उसके बीज होते हैं फैले हुए, उस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर फैला होता है। द टोटल पॉजिटिव चार्ज in an atom is equal to the total negative charge and hence atom is electrically neutral। मतलब जितने प्लस चार्ज होते हैं परमाणु में उतने ही माइनस चार्ज होते हैं, जिसके कारण जो है परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। लेकिन बाद के वर्षों में जे थॉमसन के द्वारा जो पहला मॉडल एटम के बारे में प्रस्तुत किया गया था वह फेलियर हो गया। इसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग चित्र की सहायता से देखते हैं। स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। कहाँ बनवाने जाना है? अरे इंजन में आवाज आ गया, क्रैंक का आवाज है कि कथी की आवाज है, चलाता है खाली है, जब झड़ जाता है तो अभिषेक खा रहे हैं तो गरिया उसको जा करके दे देना, हाँ चला ना उस पर, फिर बन जाएगा तो शाम के जाके ले आना। ये दूसरा एटॉमिक मॉडल है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये जो है नाभिक के आधार पर एक परमाणु स्ट्रक्चर को 1911 में रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह एटॉमिक मॉडल जो था यह अल्फा विकिरण प्रयोग के आधार पर दिया गया था रदरफोर्ड महोदय के द्वारा। उन्होंने क्या किया कि सोने की एक बहुत ही पतली चादर ली और उस चादर पर उन्होंने अल्फा किरणों से प्रहार कराया, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेस। अल्फा किरणों से प्रहार कराने के क्रम में उन्होंने देखा कि बहुत सारी अल्फा किरणें सोने के पत्थर को सीधे पार कर गई। कुछ अल्फा किरणें अपने रास्ते से विचलित हो गई, यानी डाइवर्ट हो रहा है, देख रहे हैं। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस रास्ते पर गई उसी रास्ते पर वापस लौट आई।
इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल जो था वह प्रस्तुत किया, जिसको रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, जिसको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसमें इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। उन्होंने कहा कि चूंकि अधिकांश अल्फा किरणें सोने के पत्थर को सीधे पार कर जाती हैं, अतः इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु का बहुत सारा भाग जो है वह खोखला होता है, इम्पटी होता है। दूसरी बात, कुछ किरणें अपने मार्ग से डाइवर्ट कर जाती हैं, इसका मतलब है विचलित होती हैं। इसका मतलब है चूंकि अल्फा किरणें भी पॉजिटिव चार्ज होती हैं और इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव चार्ज जो है एटम में, परमाणु में मौजूद है, जिससे ये जो है रिपल्स कर करके अपने रास्ते से विचलित होती हैं। 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस रास्ते पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। इसका मतलब है कि परमाणु के केंद्र में कोई ठोस अभेद्य वस्तु है जिससे टकरा करके वह अल्फा किरण जिस मार्ग पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। अल्फा रेज एटम इसके आधार पर उन्होंने बतलाया कि परमाणु के केंद्र में ठोस अभेद वस्तु जो है उसको उन्होंने न्यूक्लियस की संज्ञा दी, उसको नाभिक कहा। इस प्रकार रदरफोर्ड को नाभिक का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम में न्यूक्लियस का पता लगाने वाला प्रथम वैज्ञानिक जो था रदरफोर्ड था और उन्होंने परमाणु के आकार के बारे में बतलाया, नाभिक के आकार के बारे में बतलाया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बतलाया। उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वह विभिन्न कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। तो 1913 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर। उन्होंने कहा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार, अगर कोई आवेशित पिंड, आवेशित कण किसी पिंड का चक्कर लगाती है तो उसके ऊर्जा में लगातार कमी आती है और एक समय ऐसा आता है कि वह आवेशित कण अपने नाभिक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल को नील्स बोर ने गलत साबित कर दिया। अब हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, उन्होंने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने इस सोने के पतले पत्थर पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया था। ये सब आप समझ चुके होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड ने सोने के बहुत ही पतले पत्थर पर अल्फा किरणों से प्रहार कराया। रदरफोर्ड बम्बार्डेड विथ अल्फा रेज ऑन वेरी थीन गोल्ड फॉयल। सोने के बहुत पतले पत्थर पर उन्होंने अल्फा किरणों से प्रहार कराया। ही ऑब्जर्व्ड दैट मस्ट ऑफ द अल्फा रेज क्रॉस द गोल्ड फॉयल। मतलब उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा किरणें सोने के पत्थर को सीधे पार कर जाती हैं। एंड सम अल्फा रेज डाइवर्ट्स इट्स पाथ। और कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं। 1 out of the 20,000 अल्फा रेज कम बैक ऑन सेम पाथ। 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस रास्ते पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। इसके आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, उन्होंने जो समझा वह 3 बातों में प्रस्तुत किया
कि अधिकतर अल्फा किरणें सोने के पत्थर को पार कर जाती हैं, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित होती हैं, जबकि 20,000 में से एक अल्फा किरण जिस रास्ते पर जाती हैं उसी पर वापस लौट आती हैं। मतलब इसका एक एंगल जो होगा वह 180 डिग्री का होगा। अब हम लोग देखते हैं कंक्लूजन। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया उसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। द मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली होता है, खोखला होता है, हॉलो होता है। एम्प्टी और हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, एम्प्टी मतलब खाली। द मोस्ट मास ऑफ एन एटम, परमाणु का अधिकांश जो द्रव्यमान है, इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए स्मॉल एरिया, वह छोटे से क्षेत्र में केंद्रित रहता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, विच इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। देयर आर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। जो धन आवेश है वह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए स्फेरिकल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिसे कक्षा कहा जाता है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, लेकिन 1913 में डेनिश वैज्ञानिक निल्स बोर ने रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु मॉडल को गलत साबित कर दिया और उसमें कई खामियां निकाल दी। इस परमाणु मॉडल में कई खामियां उन्होंने बताई जो इस प्रकार है। इसको हम लोग पहले आप इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब इस प्रकार रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया 1913 में, निल्स बोर ने उस मॉडल को गलत साबित कर दिया। कैसे किया? तो उन्होंने बताया कि रदरफोर्ड के द्वारा जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया है उसमें कई खामियां थी। पहली बात, उन्होंने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है, उसमें चक्कर लगाते हैं। तो ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लूज करेगा और स्थिति ऐसी आएगी, स्थिर वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात थी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दूसरा सबसे बड़ा दोष था कि उन्होंने विभक्त स्पेक्ट्रम को परिभाषित करने में सफलता प्राप्त नहीं की। और तीसरी बात यह थी, इस मॉडल का तीसरा दोष यह था कि इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड जो है वह इलेक्ट्रॉन के स्थान के बारे में नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, कैसे घूमता है, इसके बारे में उन्होंने कोई स्पष्टता प्रदान नहीं की। इस प्रकार रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वह दोषयुक्त हो गया। उसके बाद जो है 1913 में डेनिश वैज्ञानिक निल्स बोर के द्वारा इस मॉडल में बहुत सारे सुधार किए गए और एक नया एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसे हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे RPS क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।